नमस्कार दोस्तों, भारत का स्वाभिमान चैनल में आपको फिर से स्वागत है। देश आज़ादी होने के बाद हम लोग शारीरिक गुलामी को ख़त्म किए, लेकिन मानसिक गुलामी अभी भी हमारे अंदर है। अंग्रेजी भाषा का गुलामी से मुक्त होना हर भारतीय का लक्ष्य है और अधिकार भी है। जितना जल्दी हो सके हम इस गुलामी से मुक्त होना हमारा देश के लिए और खुद के लिए अच्छा है। क्या यह देश के लिए अच्छा है कि कोई ज्ञानी लोग देश के हित में बहस हो चल रहा हो और वो अंग्रेजी नहीं जानने का कारण वो बहस में भाग ना ले पाए? क्या यह दोस्ती के लिए अच्छा है कोई दोस्त अंग्रेजी ना जानने का कारण उसको किनारा कर दिया जाए? क्या ये कार्यालय के लिए अच्छा है कोई इंसान अंग्रेजी ना जानने का कारण कोई डिस्कशन में भाग लेने में शर्मिंदा महसूस हो? मेरे देश की करोड़ों छात्र छात्री हर साल अंग्रेजी ना जानने का कारण उनको फेल कर दिया जाता है। शर्म आना चाहिए देश की शिक्षा व्यवस्था को, जो अंग्रेजी सीखने के लिए हम लोग को मजबूर करता है। हम लोग को सिर्फ अंग्रेजी में फेल होने के लिए फेल क्यों कर दिया जाता है? अंग्रेजी भाषा में ऐसे क्या है? ये बहुत सी छोटा भाषा है, इसका उच्चारण में बहुत सारा गलतियां है। SON है, सन है, तो SUN भी सन है। अगर ऐसे हुआ तो आप PUT पुट, तो BUT भी बूट होना चाहिए, बट ऐसे क्यों? और तो और अंग्रेजी भाषा को बोलने में कोई भी आत्मीयता नज़र नहीं आता है। अनजान स्त्री लोग हो, माँ की उम्र की हो या आसपास हो, तो उसको हम आंटी बोलते हैं। मामी को भी आंटी बोलना है, फूफी को भी आंटी बोलना है, मौसी को भी आंटी बोलना है। और ऐसे कोई अनजान दिख गए उसको अंकल बोलना है, मौसा को भी अंकल बोलना है, मामा को भी अंकल बोलना है और फूफा को भी अंकल बोलना है। कैसा बेहुदा भाषा है ये। आप दवाखाना में जाओ, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा जो कि अंग्रेजी में है। 100 में से 95% लोग जो ये नहीं जान सकते हैं कि वो दवा को खाने में आपको क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। आज़ादी का 70 साल का बाद भी अगर हमने कोई दवा खा रहे हैं, उसका फ़ायदा या नुकसान का बारे में हम ना जान पाए और उसका अंदर क्या इंग्रेडिएंट है ये भी ना जान पाए, तो शर्म आना चाहिए ऐसे सिस्टम को जो हमको अंधे जैसा रहने को मजबूर कर रहा हो। आप अदालत जाते हो, अदालत में आप किसी का सामने आपका विचार रखते हो और वो आपका विचार को लेके अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके जज का सामने रखता है और जज उस दलील का ऊपर जो विचार सुनाते हैं वो भी अंग्रेजी में आता है और उसको फिर से उसने अपना भाषा में ट्रांसलेट करके आप लोगों को सुनाता है। ऐसे अदालत के लिए शायद हमारा पूर्वजों ने आज़ादी का लड़ाई नहीं लड़ी थी। और ये सब जानने का बाद भी हम अंग्रेजी भाषा को इतना प्राथमिकता क्यों देते हैं? हर कोई विकसित या विकासशील देश अंग्रेजी भाषा को इतना प्राथमिकता नहीं देती है। रूस, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, ये सब देश में अंग्रेजी बोला नहीं जाता है और अंग्रेजी उसी देश में चलता है जिस देश अंग्रेज का कब्जे में था।
इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब देश अंग्रेज का कब्जे में था, इसीलिए इधर ज़्यादातर अंग्रेजी चलता है। हम हमारा भाषा में क्या परिवर्तन ला सकते हैं? अभी कुछ दिन पहले हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ परिवर्तन आया है, जिसमें अप टू 5th स्टैंडर्ड आपका जो भाषा का माध्यम रीजनल लैंग्वेज या फिर हिंदी में होएगा। ये जो परिवर्तन है निश्चित रूप से योग्य है अगर इसको सही से इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। इसमें और भी कहा गया है संस्कृत और भी क्लासिकल लैंग्वेज को आज ए ऑप्शन हर स्कूल में ट्राई किया जाएगा। आप इंग्लिश को कंपलसरी लैंग्वेज बनाते हैं, इसमें करोड़ों छात्र छात्री फेल होते हैं, लेकिन आप संस्कृत को आज ये ऑप्शन क्यों ट्राई करना चाहते हैं? हमारा संस्कृति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। देश का जितना सारा रीजनल लैंग्वेज है उसमें से जो छोटे से छोटे रीजनल लैंग्वेज है जो कि नॉर्थ ईस्ट का आसपास व्यवहार किया जाता है, उसका जो शब्द है उसका कंपैरिजन में का शब्द कम है। इसलिए जो भाषा हमको पूरी तरफ से बर्बाद कर दिया हो, इस भाषा में करोड़ों बंदे फेल हर साल होते हो और एजुकेशन सिस्टम में आगे ना बढ़ पा रहे हो, तो उसी टाइप का भाषा को संपूर्ण का रूप से अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम से बाहर कर दिया जाना चाहिए। और जो हिंदी है जिसको पूरी देश में 80-90 करोड़ बंदे यूज करते हैं, वो भाषा को पूर्ण रूप में हर किधर भी इस्तेमाल में लाना चाहिए। और संस्कृत भाषा जो है, जिस भाषा को यांत्रिक रूप से और व्यवहारिक रूप से जिसको आदि भाषा का रूप में मान्यता मिलता हो, उसको भविष्य में संपूर्ण रूप में हमने हर क्षेत्र में यूज करने के लिए अपना व्यवस्था में लाना चाहिए। आप सबको धन्यवाद।